सकट का मकान जा रहा, बताओ कहाँ जाएंगे बुढ़ापे में? मेरे तो आदमी भी नहीं है। हम गिनती के होंगे मुश्किल से 20-25 हजार। एक छोटा चैम्बर बना लो, गैस जालो, बाल बच्चा समेत मर जाएंगे हम लोग। इनकी राजनीति नहीं, इनकी तानाशाही चल रही है। ये लोग लोगों पे राज कर रहे हैं। लोकतंत्र जो होता है जिसके अंदर लोगों के लिए अच्छा काम किया जाता है, लेकिन ये लोगों के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, अमीरों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और गरीबों को हटा रहे हैं, और ये हटाना चाहते हैं गरीबों को। काम गवर्नमेंट ने छीन लिया मेरे। कैसे? इनके टैक्सेस सिस्टम इतने खतरनाक हैं कि मैं काम ना करके ज्यादा खुश हूँ। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मौजूदगी मेरी है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विधानसभा में। बता दें, ये खबरें बड़ी सुर्खियों में है कि सालीमार गांव में जो है बुलडोजर चलने वाला। वही लोग जो है यहाँ के काफ़ी डरे सहमे हैं क्योंकि घरों की मार्किंग हो चुकी है। आइए लोगों से जुड़कर जानेंगे कि आखिर वो कितने समय से डरे हुए, कब मार्किंग हुई, क्या अगला आदेश क्या आया। आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि किस तरीके लोगों ने बताया जब यहाँ मकान बन रहे थे तो MCD कहाँ सोई थी, तब क्यों बुलडोजर नहीं चलवाया, तब सरकार ने आखिर रोक क्यों नहीं लगाई, आज ऐसा कदम क्यों उठाया जा रहा है। लोगों की जमा पूंजी पे या कहें पाई से जो घर बनाया, अब उस पर बुलडोजर चलाने की, उनके आशियाने पर बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है। लोग अपना काम धंधा छोड़कर जो सड़कों पर इस तरीके से बैठे हैं, घर बचाओ आंदोलन, लोहिया सिद्धांत, क्या काम वाम नहीं है आपके पास? काम गवर्नमेंट ने छीन लिया मेरा। कैसे? इनके टैक्सेस सिस्टम इतने खतरनाक हैं कि मैं काम ना करके ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा। जब मैं काम करता था तो इन्होंने मेटल पे 18% टैक्स लगा दिया था और 18% टैक्स है। उसके अलावा कई सारे टैक्सेस ऐसे लगा दिए कि जो हम कमाते थे वो गवर्नमेंट को दे देते। तो घर चलाने के लिए मुझे मैं सरकारों के लिए नहीं बैठा हूँ कमाने के लिए। मैं आज से ये ऐलान करता हूँ कि जो भी सरकारी सुविधाएं है मुझे मेरा बंद कर दिया जाए। अच्छा, और ये क्या घर बचेगा, हम बचेंगे, घर बचाओ आंदोलन, ये अभी मार्किंग ही हुई है, कोई ऐसी तो आगे कोई बात आदेश नहीं आया है। आप समझिए मार्किंग का अर्थ क्या होता है। मैं आपके दरवाजे पे मार्किंग कर रहा हूँ। मार्किंग का अर्थ ये है कि आए और निशान लगा के चले गए, ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारी फोर्स आई और घरों में लोगों को ढकेला गया, धक्का मुक्की दिया गया। अच्छा। उनके बिजली के बिल जबरन लिए गए। क्यों लिए गए? उनके कनेक्शन काटने की धमकी दी गई। अच्छा। और ये सब अनऑथराइज्ड है। ये सारे लोग गलत कर रहे हैं हम लोगों के साथ और हमें अतिक्रमणकारी कह रहे हैं। ये गलत। तो इसी सरकार को आपने चुना क्या यही दिन देखने के लिए? पता नहीं, अगर दिन देखना इसी को कहते हैं। अच्छे दिन है क्या आपके? समझ में नहीं आ रहा मुझे। आज से 50 साल पहले ये हमारी माएँ बैठे ही हुई हैं, जो हमारी बुजुर्ग हैं। ये इन्होंने तो हमारे शादी में बाजा भी बजाया था हमारा। इन्होंने रेखा गुप्ता की शादी में भी बैंड बजाया था। अच्छा, इन्होंने अंकल जी का भी फेस दिखाइए। इन अंकल जी ने रेखा गुप्ता जी की शादी में बैंड बजाया। क्या बात अंकल, सच है? सही है। रेखा गुप्ता जी की शादी में बैंड बजाया और अब उन्होंने तो आपका ही बैंड बजा दिया कहते हैं। ना, चाबी तो नहीं बजाने वाले हैं, कह सकते हैं अंकल। देखिए, ऐसा होता है कि जब आंखों की शर्म मर जाए, हया मर जाए, तो किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, सवाल ये नहीं है कि हम टूट रहे हैं। सवाल ये है कि जब टूट जाएगा तो जो हमारी घर की बेटी बहनें हैं, क्या फिर वही 50 साल पहले जो हम रेलवे लाइन पे मल मूत्र विसर्जन के लिए जाते थे, फिर वही प्रक्रिया शुरू होगा? रूह कांप जाती है मेरी। काहे की इज्जत, कैसी इज्जत? हमारी आबरू तो इस घर में बैठी है मैडम, और अगर यही लूट लीजिएगा तो हम तो बेघर हो गए। हमारी लाज बचाने के लिए हम गुहार कर रहे हैं और एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद हमारी बहनों का आंचल छीनवा रही हैं। ये अच्छी बात है? ये अच्छी बात नहीं। कैमरे किसने उतरवाए थे यहाँ? देखिए, हमें कैमरे छोड़िए, ये बिजली भी काट ले, लाइट भी काट ले, हम लोग तो दिया जला के भी रहने वाले लोग हैं। क्यों आंटी? हम लोग तो दिया जलाने वाले लोग, हमें घास की रोटी खाने वाले खानदान से हैं हम। बोलते हैं आप अवैध हैं। अवैध? हंसी आती है। अवैध की परिभाषा क्या है? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि वो वैध हैं। मेरे माँ बाप ओरिजिनल हैं,
मेरे माँ ने बताया कि तेरे पिता का ये नाम है, तो हम वैध हुए। 50 साल से हमने जो सरकारें बनाई वो वैध हुई। उन्होंने जो आज रेखा गुप्ता जी हमारे वोटों से बन के वैध सरकार चला रही हैं, तो शर्म नहीं आती है कहते हुए इन लोगों को कि हम अवैध हैं? उनके जीभ नहीं लड़खड़ा जाते, रूह नहीं कांपती उनकी? कैसे निर्दयी लोग हैं ये? कहाँ से, कौन है ये लोग? हम इस सत्ता का पुरजोर विरोध करते हैं। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी नागरिकता। आप हमारी नागरिकता लग रहे हो, बताओ इस धरती पे जीने का हक है या नहीं है? आप एक काम करो ना, चैम्बर बनाओ, और जैसे हिटलर ने एक चैम्बर बनाया था ना, ऐसे एक चैम्बर बनाओ जिसमें 50,000 आदमियों को एक साथ जहर दे देता। अब तो टेक्नोलॉजी और फास्ट हो गई, हम गिनती के होंगे मुश्किल से 20-25 हज़ार। एक छोटा चैम्बर बना लो, गैस जालो, बाल बच्चा समेत मर जाएंगे हम लोग, कहानी खत्म। इतना दुखी हो गए इस सरकार। तो क्या करें सर, कहाँ जाएं, किसके दरवाजे भीख मांगे, क्या करें बताइए आप एक बहन है और आपको अगर शौच करने के लिए मैं वहाँ रोड पे बिठा दूँ तो आपकी क्या इज्जत रहेगी बताइए? कहाँ है हमारी मर्दानगी? कहाँ हैं ये लोग जो घरों में बैठे हुए ये कह रहे हैं कि आज हम अवैध हैं? क्या मेरी बहन भी अवैध है? क्या मेरी माँ भी अवैध है? क्या हम लोग पाकिस्तान से आगे बसे हैं? शर्म नहीं आती है कहते हुए अवैध? उनकी जीभ नहीं लड़खड़ाती? कैसे निर्दयी लोग हैं ये? कहाँ, कौन है ये लोग? कहाँ से आए ये लोग? मैं इस धरती का नहीं हूँ। भगवान सूर्य ने जब बंटवारा नहीं किया, गंगा मैया का जल पीते जाए बंटवारा नहीं हुआ, धरती पे सबका प्राणी का जीने का हक है। ये कौन लोग हैं जो नकली कागज दिखा के हमें अवैध बता रहे हैं? मैं जीता जागता आदमी उनको वैध नजर नहीं आ रहा। हु आर यू? उनसे पूछिए आप जो हमें अवैध कह रहे हैं। मत करो, मत सताओ, बहुत बड़ा क्रांति हो जाएगा। ये जो महारथी है ना, इन्होंने इस दिन के लिए आजादी नहीं दिलाई थी मैम कि हमारे को आप लोग सताओगे। अगर गरीब उठ गया ना तो हर घर में चंद्रशेखर पाओगे, हर घर में चंद्रशेखर पाओगे। और जिस दिन ये चंद्रशेखर उठा एक भी नजर नहीं आओगे। चैलेंज है, मत सताओ। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की सरकार के लिए? क्या मैसेज देना? हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के हमें छोड़ो। हमने कोई अपराध नहीं किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से, अपनी बहन रेखा गुप्ता से ये अनुरोध करता हूँ कि मेरे इस गांव को छोड़ दें। हमने बहुत बड़ी गलती करी आपको जिता के। अगर आपने बचा दिया मैडम तो प्रधानमंत्री बना देंगे आपको, और अगर आपने तोड़ दिया तो कुछ भी नहीं बचेगा, ना हम बचेंगे ना दुनिया बचेगी। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि वो तोड़ेंगे। पता नहीं किसने कहा है, लेकिन दहशत तो है। दहशत है तभी तो काम धाम छोड़ के तख्ती लिए घूम रहे हैं मैम। और ये जो घर बचाओ आंदोलन है ना, ये यहाँ से प्रारंभ है। अगर नहीं सुधरे आप लोग तो ये पूरे हिंदुस्तान में चलेगा। उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग अगर जनता आ गई तो। मत सताओ, मत सताओ, बार बार कह रहा हूँ कि मत सताओ। गरीबों को मारना बंद करो। जय हिंद, जय भारत। हाँ, यहाँ निशान लगा हो रहा, वहाँ निशान लगा हुआ है। वहाँ निशान लगा। कितने, आपका खुद का घर है? हाँ, दादी का घर है। दादी का घर है तो है हाँ, अपना ही है मतलब। तो हमारा है, तो बात तो एक ही है ना। अच्छा, तो ये बताइए कब मार्किंग हुई, क्या हुआ, क्या कहना चाहेंगे? 10 तारीख के बाद निशान लगा गए, यहाँ निशान लगा के चले गए और बोल गए तोड़ेंगे। बोल के गए? हाँ, बोल के गए तोड़ेंगे। अच्छा, तो रेखा गुप्ता क्या कह रहे हो? बिल्डोजर चलेगा, आगे बिल्डोजर। देखो, तोड़ते बिल्डोजर से ही। बुलडोजर से तोड़ा? हाँ, मस्जिद का जो झूठ नहीं बोलो, वो बिल्डोजर से नहीं टूटा वो वाला, वो उसका मामला अलग है ना। हाँ, उसका मैटर अलग है। तोड़ दिया पूरा, लायक नहीं रखा अभी भी। अच्छा, ये बताइए, इस घर को तोड़े जाए बात ये बोल गए, खाली करने के लिए बोला है? खाली का नहीं बोला, अभी नहीं बोला है। खाली का नहीं तो क्या बोला। कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता? क्या कहना चाहेंगे? रेखा गुप्ता मिले आके कुछ तो तसल्ली दे इंसान। मेरी सास की तबीयत बहुत खराब हो रही है। हाँ। जब से वो निशान लगा के गए हैं, मैं ये चाहते हैं वो तसल्ली दें और बोले। कुछ पहले आके मिलते थे, जब वोट मांगते थे, जब पहले आके मिलते थे, उसी तरीके से आके मिले और बोले इंसान से टूटेगा या नहीं टूटेगा, किस लिए टूट रहा है ये तो बताएं। हम लोग 3 पीढ़ी हो गई हमारी यहाँ पे। हमारे ससुर का इंतकाल हो गया, हमारा जेठ का इंतकाल हो गया, और क्या कहते हैं हमारी सास 50 साल से यहाँ रह रही है। अगर कोई तोड़ेगा तो कैसा लगेगा बताओ? अगर आपका घर कोई तोड़ता है तो आपको कैसा लगेगा? हालत तो खराब हो रही है सबकी, डर लग रहा है। जिसे मिलने गए थे, उन्होंने टाइम नहीं दिया, उन्होंने नहीं मिलने का मौका दिया किसी को भी। और बाद में बोला कि मिलेंगे। हमारी सास गई क्लब तो क्या कह रहे थे पति? सीधा बिल्डोजर चलाना है मैं तो।
क्या ऐसा बोला? ऐसे ऐसा किसने बोला? उनके पति ने क्या बोला? पूरी बात बताइए। पूरी बात ही तो पता नहीं, जो बड़े बड़े गए थे उनने उनने बताया था कि बुलडोजर चलाएंगे, पूरा पूरा रोड तोड़ेंगे यहाँ से। तो पूछा नहीं रेखा गुप्ता जी मिली नहीं, पूछा क्या? मंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री तो उनकी लुगाई है, वो थोड़ी ना है, तो वो तो मिली नहीं रही हमसे। अच्छा, लुगाई कुछ नहीं बोल रही और आदमी बोल रहे हैं। हाँ, इनकी राजनीति नहीं, इनकी तानाशाही चल रही है। ये लोग लोगों पे राज कर रहे हैं। लोकतंत्र जो होता है जिसके अंदर लोगों के लिए अच्छा काम किया जाता है, लेकिन ये लोगों के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, अमीरों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और गरीबों को हटा रहे हैं, और ये हटाना चाहते हैं गरीबों को। रेखा गुप्ता जी ने वोट से पहले बोला था, यहाँ पे आंटियां हैं उनके घरों पे आती थी तो उन्होंने कहा था कि मैं आपकी एक ईंट भी नहीं हिलने दूंगी। तो अब वो हमसे मिलने में क्यों टकरा रही है? वो हमसे मिलना क्यों नहीं चाहती है रेखा गुप्ता जी? आप गए थे क्या एक बार भी? हम 3 बार हो गए हैं। मेरे दादा जाके आए और उनके पति ने भी साफ खुली धमकी दी है कि हम तो तोड़ के ही रहेंगे, तुम कुछ भी कर लो। क्यों गरीबों पे राज क्यों चलाना चाहते हैं? पहले तो वोट चोरी करते हैं। अहंकार आ गया उनके पति के अंदर। हाँ जी, और वो खुद नहीं मिलना चाह रही है। अभी हैदरपुर में आई थी थोड़े दिन पहले, तो वो मिली नहीं हमसे। वो 10 बजे का टाइम था, उसकी जगह 8 बजे आके वो चली गई, पहले ही टाइम से पहले चली गई ताकि लोग इकट्ठा ना हो पाए। इसलिए लोग डरे हुए काफी। लोग डरे हुए क्यों नहीं होंगे? उनका घर टूटने वाला है। रेखा गुप्ता जी हमसे मिल क्यों नहीं रही? एक बार हमसे मिले तो सही। नहीं तो अगर वो नहीं मिलना चाहती है तो फोन पे या किसी भी चीज पे, आजकल सोशल मीडिया कितनी बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पे कम से कम कुछ बताए हमको कि वो क्या करना चाहती हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि आप लोग अवैध रह रहे हैं। हम लोगों के पास सारे कागज है। क्या कागज है बताएंगे? बातें पक्के रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज हमारे पास में बताना, ऐसे नहीं बैठे बताना यहाँ पे। पक्का मकाम है, पक्के रजिस्ट्री 72 की। उनका राज चले तो वो तो कह देंगे तुम अवैध हो, तो क्या आप मान लेंगे हम अवैध हैं? फिर बोर्ड से वो तो कल क्यों जाके कह देंगी लाल किला अवैध है, ताजमहल अवैध है, सब अवैध हो जाएगा क्या उनके कहने से? वो मुंह से जो निकालेंगे वो थोड़ी ना चलेगा। मुख्यमंत्री बन गई है तो ये जरूर थोड़ी ना है वो मुंह से जो निकालेगी वो साफ सही है बात, और दूसरा गलत है सामने वाला। तुम भी गलत हो सकते हो। देखिए, लोगों के अंदर डर क्यों नहीं होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके आशियाने पर जो है बुलडोजर चलने की बात की गई है, तो लोगों के दिलों पे छुरियां भी चल गई कि आखिर अगर हमारे सर से छत उजड़ गई तो हम कहाँ जाएंगे। ना घर देने की बात कही गई, ना कोई मुआवजे की बात की गई, और लोगों के घरों पे मार्किंग हो गई। आपको बता दें यही मेन रोड है, और मेन रोड पे आप तमाम घर देख रहे हैं जो काफ़ी सारे पक्के मकान हैं। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देने की जो बात की गई थी, तो ऑलरेडी दोनों रोड खुले चलने को जाम आम कुछ भी नहीं है। एक रोड से 50 मिनट पीछे 3 रोड है, चौथा रोड क्यों बना रही है बताए? मैं समझ नहीं आ रही है। क्या चाहे पूरे शालीमार के रोड बनाएंगे क्या? जितने चौड़ शालीमार बाग में रोड है उतने चौड़ा रोड है, कोई दिक्कत नहीं। रोडों के कोई दिक्कत नहीं है। 3 रोड चल रहे हैं, फिर भी मकान क्यों तोड़े बना वो? हमारा रेखा गुप्ता जी से ये सवाल है कि अगर वो रोड बनाना चाहती है तो रोड किसके लिए बनाएंगी? वो कुत्तों बिल्लियों की रोड बनाना चाहती है। जब जनता ही हट जाएगी तो रोड पे कौन आएगा? जब जनता को ही साफ करना चाहती है यहाँ से तो रोड पे चलेगा कौन? रेखा गुप्ता जी आप हमें बताएं, क्या आप जानवरों के लिए रोड बनाना चाह रही हैं? आपकी दुकान है ये मकान मतलब आपका ही है क्या? किसका है? हाँ, रेंट पे है। इस पे भी मार्किंग की गई है ना इस मकान की? हाँ, इनोसी मतलब मार्किंग है गली में से पूरी अंदर। अच्छा, आप इधर ही रहते हैं क्या? हाँ जी। तो बता रहे हैं कि इधर मार्किंग की जा रही है। क्या क्या सुनने में आ रहा है कि बुलडोजर चलेगा? हाँ, सुनने में यही आ रहा है कि भाई टूटेंगे सारे, जहाँ तक पीछे मार्किंग लगी हुई है अंदर कम से कम वहाँ से शायद 40 या 50 फुट की मार्किंग लगाई है घरों की। लेकिन अब दुकान खाली करनी पड़ेगी हमें जब टूटेगा तो बोला सारा। मकान मालिक ने? हाँ, उन्होंने दुकान खाली करने के लिए बोल दिया हमें। कितने टाइम से यहाँ पे दुकान चला रहे थे आप? दुकान तो हम कम से कम यहाँ से 7-8 साल पहले से दुकान चला रहे हैं। जमा जमाया काम खत्म? हाँ, काम तो अब ख़त्म। अब देखेंगे कहीं छोटी मोटी दुकान में ही रखना पड़ेगा सामान हमें। आंटी जी आपका मकान है ये? हाँ जी, मेरा मकान है। पता चला होगा आपको इस घर की मार्किंग हुई है? हाँ, मार्किंग। क्या बोला जा रहा है, तोड़ा जाएगा ये? हाँ, तोड़ा जाएगा जी। कोई मिलने की कोशिश नहीं कर रही है को मिले, और हमारे तो यही है। मेरे तो कोई आदमी भी नहीं है, कमाने वाला भी नहीं है मेरे तो कोई। छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने बच्चे? लड़की जवान है, ब्याह लाख है, शादी लाख है। मकान बनाती है, ब्याह करूँगी। अब मेरे कोई पता ही नहीं लग रही कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, और कहीं ठिकाना भी नहीं है हमारा। बस मैडम से यही चीज़ है कि हमारा मकान जैसे भी जैसे ही छोड़ दो। पहले कभी मिले हो रेखा गुप्ता जी से? नहीं, बोटिंग के टाइम पे आती थी, और हमारे यहाँ रामलीला चौक पे आती थी, हमेशा आती थी। रामलीला चौक पे रामलीला होती थी, इसमें आती अभी थी। उनके ऑफिस में मीटिंग के लिए गए हैं कभी? गए हैं हम कौन साथ, मिला? कोई नहीं मिला हमसे। बोलते हैं उनके पति मिले थे, उल्टा सीधा बोल बाकी पहले गए थे 20-25 आदमी गए थे, लेडीज कोई नहीं गई थी। उनसे मिले थे, उनसे बात ही नहीं करी उन्हें। बाकी उनने तो सीना ठोक के जगह दी कि मैं तोड़ूंगा पूरा रहे। सालिम। तो किसने ऐसा बोला सीना ठोक के? उसके उनके पति ने। उनके पति ने।
रेखा गुप्ता के पति ने। उनके पति मुनीष जो के सीएम नहीं है। हाँ और इस लेडीज की हालत देखो, हाँ इसका मकान देखो। अगर ये पैसे वाली होती तो ऐसे पड़ी होती, ये भी 4 मंजिल बना लेती। उसमें इनके एक्सपायर हो गए। विधवा औरत है, आज बच्चों को लेकर जैसे तैसे अपने बच्चों का पेट भर रही है। अब ये मुझे ये नहीं पता ये फैक्ट्री में नौकरी करती हैं या झाड़ू पोछा करती हैं या बेचारी भूखी रहती है। क्या सीएम है रेखा गुप्ता जी या अमित शाह जी या पीएम जी को इन ऐसे लोगों के बारे में कोई ध्यान नहीं है? घर के अंदर दरवाजा तक नहीं है। आपको बता दें इतने खराब हालातों में लोग यहाँ जी रहे हैं। मकान है और इसी के सहारे ही अपने परिवार का भरण पोषण करिए कि मकान है, छत है सर पर और रोड पे पड़ी है। कह रही अपने रोड पे पड़े बच्चों को लेके पड़ी हूँ। बस कहाँ जाऊँगी जिनने लेके मैं, और कहीं मेरा ठिकाना भी नहीं है। कहीं मेरा मकान हो, कहीं कुछ हो। बाकी मेरा आदमी होता तो कहीं भी ले जाता। मैं अकेली औरत बच्चों को छोटे छोटे को कहाँ लेके जाऊँगी। दिल दुखी हो चुकी, दिल दुखी हो चुका है। दिल दुखी हो चुका। अब क्या बोला जा रहा है? कुछ नहीं बोला जा रहा है। हम तो ये कह रहे रुक जाए हमारे, बस मकान रुक जाए। हम तो ये बोल रहे हैं अपने। रेखा गुप्ता ने क्या वायदे किए थे और कितने वायदे पूरे किए हैं? हमारे यहाँ कोई वादे वूदे का वो नहीं है, बस हाँ जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा। अम्मा जी पूरी जिंदगी तो आपने इधर ही बिता दी। पूरे 50 साल हो गए बेटा हमने तो यहाँ। 50 साल हो गए। हाँ आंखों में आंसू आ जाते होंगे जब भी पता चलता है। अब मैं आपसे बात की जब भी आ रहे हैं मेरी आंखों में तो पानी। कहाँ जाएंगे आंटी दिल ऐसे दुख दुख करता, जाएंगे कहाँ पे जाएंगे? सारी जवानी तो यहाँ कटी बुढ़ापा। रेखा गुप्ता बात करने के लिए तैयार है? नहीं है। नहीं मिली वो नहीं। कौन बात करता है उनके यहाँ जाते तो? 2 घंटे गई थी औरतों की रात में कि कोई नहीं मिला, मिली नहीं वो, मिली नहीं देखिए, वो। अम्मा जी की आंखों में अभी भी आंसू झलक। मेरी में तो आ जाते हैं बेटे। 200 गज का मकान जा रहा, बताओ कहाँ जाएंगे बुढ़ापे? मेरे तो आदमी भी नहीं है। नींद नहीं आ रही है, आंसू तो आंसू रहे। अब नींद नहीं आ रही है पूरी रात लोगों को। जिनके मकान जा रहे हैं भैया उनसे पूछो क्या क्या हाल हो रहे हैं। ये कोई ये दर्द मुख्यमंत्री नहीं समझ पा रही है हमारी। देखिए अम्मा जी रो गई। पूरी जिंदगी हमारे यहाँ काटी है, अब टूट रहे हैं तो दुख तो हो रहा है ना। 4 बेटे हैं, 4 मकान की भी मार्किंग हुई है। डालेंगे बताओ। तीनों मकान हमारे ही हैं। ये तीनों मकान हमारे हैं। दिखाई मार्किंग किधर हुई है यहाँ पर? आपको बता दें ये देखिए मकान कितना अच्छा बनाया है लोगों ने, पाई जोड़कर बनाया और इन मकानों की मार्किंग वहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 साल हुए। 4 साल हुए अभी तीनों मकान बनाए। मार्किंग इधर है, मार्किंग इधर है। किस नाम पर विकास के नाम पर तोड़े जाएंगे? किस नाम पर तोड़े जाएंगे? रोड बनेगा, हाईवे निकालेंगे बस। हाईवे निकालेंगे। हाईवे के लिए आप लोगों के मतलब घर से बेघर हो जाओ। कोई मुआवजे की बात कहीं और अभी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बात नहीं, कुछ नहीं है। बस खाली अभी तो निशान लगे हैं, खाली निशान लगे। देखिए ये इसके भी मार्किंग हुई है? नहीं ये रहा ना, ये यहीं तक तोड़े जाएंगे। ये 3 मकान हमारे हैं, तीनों। आगे तो नहीं तोड़े? नहीं ये पे ही है। देखिए तो ये बता बेटा दिल दुखी होएगा नहीं होएगा? कितना वो हो रहा है। बिल्कुल। अब किस तरह तो ये बनाया है, गड्ढे में हो रहा, पानी इतना भरता था, सारा सामान भी खराब होगा। अब लास्ट में मगर अब नहीं टूटेंगे तो सबने बना लिए। अब ये वो उस दिन शनिवार ने पिछले आए, कुछ नहीं, हमें तो अंदर थे, आए निशान लगाए, पब्लिक वो पूछा आपने कि क्यों? हमें नहीं पता कब ये वो अंदर से आए, जब तक तो निकल चुके थे। कौन आया था? यही नहीं पता ना हमें तो। नहीं कहते पुलिस वाले आए, ये आए, फोर्स आई बहुत सारी। और कोई बताया नहीं कुछ, बस आके बस। और थोड़ी देर बाद बिल मांग लिए। किस चीज की बिल मांगी? बिजली के बिल। बिजली के बिल मांगे। बाद में पता लगा भाई ये कनेक्शन काटेंगे। लोगों के दिल पे तो छुरियां चल गई हैं। चल गई ना, तो ये बताए 10 दिन हो जाएंगे रोते रोते, क्या हासिल होया? कुछ हो रहा? अभी कुछ नहीं हो रहा ना। कितना रोए, कितना वो करे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है इसके अलावा। और बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, उनकी शादी करेंगे, मकान लेंगे, किराया देंगे, कहाँ पे होंगे, कहाँ जाएंगे? लोग कह रहे हैं कि इससे तो अच्छा आम आदमी पार्टी की सरकार थी। बेटे उसने वो बनवा दिया ना रोड बन गया हमारे, उससे तो टेंशन फ्री थे। अब तो पक्का हो गया काम, अब थोड़ी टूटेंगे। कह रहे हैं आप लोग ऐसे भी बोल रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसी बातें भी चल रही हैं। वो कहते बेटे जितने मुंह की बात वो तो चलेगी। क्या कह रहे हैं आंटी? हमारे घर बच जाएं। हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं भैया, पेट भर रहे हैं। 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। रेखा गुप्ता के बारे में क्या कहना चाहेंगी? अब भैया हमने वोट दिया तो हमारा सोचे ना, क्यों नहीं सोच रही है? क्या बात है? और जब ज्यादा ही रोड बड़ा करना तो इसको हटाओ बीच में से, वो उसको हटाओ, डिवाइडर को हटा दे, उसको हटा के उधर भी। हाँ
तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और क्या है। और रोड पे कोई ज़्यादा वो जाम नहीं है, आप सोच रहे हो जाम है तो वो जाम भी नहीं है। हम तो यही कहेंगे भैया हमारा मकान मिल जाए, और तोड़े तो मकान मिल जाए, नहीं तो जे रहने दे गरीब आदमी को। दीवार खींच ले, मैं तो कहती हूँ जहाँ से दीवार खींच लो, हम जहाँ से निकलेगा वहाँ से निकल जाएगा बंदा, और क्या कहें। क्या सुनने में आ रहा है यहाँ पर कि मार्किंग हो गई है घरों की, अब अगला आदेश कुछ आया सरकार की तरफ से? अभी तक तो ऐसा कुछ आदेश नहीं आया। हाँ, तो अभी मार्किंग हुई है या और? वह ओनली मार्किंग हुई है, और इसमें ये भी नहीं पता है ना कि ये मकान तोड़े जाएंगे। ये मार्किंग किस लिए हुई है, पहली बात तो ये है। मार्किंग किस लिए की है सरकार ने यहाँ पे, मार्किंग किस लिए? दहशत में है लोग बाग। अच्छा, और बच्चों के ऊपर से पेपर है, और सबके बड़े बड़ी क्लासों के बच्चे हैं। बच्चा पढ़ेगा जब तो इंडिया बढ़ेगा, जब बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा तो वो बढ़ेगा कहाँ पे। अंकल जी, लास्ट वीडियो में आपने बताया था इधर कि कैमरा उतार रहे थे, कैमरा किसने उतरवाया, क्या था पूरा मामला? देखो जी, हमने तो उसको थाने में दे दिया था। अब थाने में उनकी क्या बात हुई, किससे उन्होंने बात करवाई, और थाने वाले ने उनको छोड़ा। कैमरा उतारने वाले ने क्या बताया था कि किसने कैमरा उतारने की? नहीं, वो कोई सेटिस्फाइड जवाब नहीं दे पाया था। कभी तो कह रहा था मैं कंपनी की तरफ से हूँ, कभी कह रहा था SHO के ऑर्डर से हूँ, लेकिन वो अपना कोई प्रूफ नहीं दिखा पाया। हमने उससे पूछा कि आप अपना आई कार्ड दिखा दो या परमिशन लेटर दिखा दो, ना वो आई कार्ड दिखा पाया ना वो परमिशन लेटर दिखा पाया। ये मकान भी कितना आलीशान बना हुआ है और उस पर भी मार्किंग की गई है। ऐसे तमाम लगभग 300 प्लस मकान बताए जा रहे हैं जो कि जिन पर बुलडोजर चलेगा, या कहें बुलडोजर चलने की बात कही जा रही है। मार्किंग की गई है, और आखिर मार्किंग क्यों की गई है किसी को कोई जानकारी नहीं है। मार्किंग हुई है, पर लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल है, डर का माहौल है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं उनके पति मिल जाते पर वो नहीं मिलती। हाँ, अहंकार। ये बात तो सही है। जब मुख्यमंत्री को वोट दिया था, रेखा गुप्ता जी को वोट दिया था, रेखा गुप्ता जी यहाँ की विधायक है, रेखा गुप्ता जी यहाँ से मुख्यमंत्री बनी है, तो उनको मिलना चाहिए। चलिए देखिए, आप लोगों ने लोगों के माध्यम से सुना, शालीमार गांव के लोग हैं जो काफ़ी दहशत में है कि इनके घरों को तोड़ा जाएगा। इन्हीं के माध्यम से आपने पूरी घटना सुनी कि किस तरीके से लोग आते हैं, मार्किंग की जाती है, लोग दहशत में है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे जलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको